अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि जिस धुंध को हम सुबह देखते हैं वो सिर्फ धुंध नहीं बल्कि स्मोक है। स्मोक बुनियादी तौर पर स्मोक और फॉग से मिलकर बनती है और इसमें शामिल होते हैं कुछ जहरीले टॉक्सिक केमिकल्स जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि स्मोक हमारे लिए क्यों ख़तरनाक है, ये किस तरह से हमें नुकसान पहुंचाती है और किन लोगों के लिए ये ज़्यादा ख़तरनाक है और हम खुद को इससे कैसे महफूज रख सकते हैं। स्मोक में मौजूद होते हैं टॉक्सिक जहरीले केमिकल्स। इनमें शामिल है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रेट कंपाउंड्स और ओजोन। ये टॉक्सिक केमिकल्स सांस के ज़रिए फेफड़ों में दाखिल होते हैं और उन्हें डैमेज करना शुरू कर देते हैं। फेफड़ों में दाखिल होते ही ये सेल्स को और प्रोटीन्स को डैमेज करते हैं और इन्फ्लेमेशन की यानी सोजिश की वजह बनते हैं। अब आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब लंग्स में और सांस की नालियों में सोजिश होगी तो वो तंग होना, नैरो होना शुरू हो जाएंगी और इसी वजह से सांस लेने में शदीद दुश्वारी होगी। यही वजह है कि लोगों को खांसी और सांस बंद होने की शिकायत रहती है। दिल की सेहत भी इस स्मोक की वजह से मुतासिर होती है। हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर के मसाइल का ख़तरा बढ़ जाता है, ख़ास तौर पर उन लोगों में जिनको पहले से दिल की या फिर सांस की कोई बीमारी हो। लंबे अरसे तक स्मोक वाले माहौल में रहने से लंग कैंसर का ख़तरा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ एस्थमा और COPD जैसी बीमारियों का भी ख़तरा बढ़ जाता है क्योंकि स्मोक मुसलसल सेल्स को डैमेज कर रही होती है। स्टडीज़ में देखा गया है कि स्मोक की वजह से भूलने की बीमारी यानी डिमेंशिया का ख़तरा बढ़ जाता है। इसके अलावा कॉग्निटिव डिक्लाइन यानी सोचने समझने और फैसला लेने की सलाहियत में भी कमी आ जाती है। बच्चे, बूढ़े और ऐसे लोग जिनमें पहले से कोई बड़ी बीमारी हो जैसे कि दिल की बीमारी, डायबिटीज़, दमा, एस्थमा या COPD, ऐसे लोगों में स्मोक से बीमार होने की रेशो ज़्यादा होती है। इसके अलावा वो लोग जो पहले से ख़ास किस्म की दवाइयाँ ले रहे हों जैसे कि स्टेरॉइड्स या इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, इनमें भी स्मोक से बीमार होने का ख़तरा बढ़ जाता है। उसकी वजह यह है कि ये बीमारियां और ये दवाइयां इम्यूनिटी को कमज़ोर कर देती हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को वीक कर देती हैं और स्मोक से बीमार होने का ख़तरा बढ़ा देती हैं। प्रेग्नेंट ख़वातीन पर भी स्मोक की वजह से बुरा असर पड़ता है क्योंकि स्मोक में मौजूद फाइन पार्टिकल्स और ओजोन जिस्म में दाखिल होकर सोजिश की वजह बनते हैं और ये वजह बनती है वक्त से पहले पैदाइश की और प्री मैच्योर डिलीवरी की। दौरान हमल बच्चे की ग्रोथ ठीक तरीके से नहीं हो पाती और पैदाइश पर बच्चे का वज़न भी कम होता है। इसके अलावा पैदाइशी तौर पर बच्चे में दिल की बीमारियां और बच्चे की सोचने समझने की सलाहियत और लर्निंग एबिलिटीज़ में भी कमी आ जाती है। अब सवाल ये बनता है कि स्मोक के इन असरात से बचा कैसे जाए। इसके लिए जितना हो सके आप घर पर रहें, लेकिन अगर फिर भी बाहर जाना पड़े तो फिर मास्क का N95 मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके अलावा जब आप बाहर से घर वापस आएँ तो चेहरे और आँखों को अच्छे तरीके से धोएं और इसके साथ साथ गले और नाक को पानी से साफ़ करें। स्टीम लेते रहें और अपने कमरे में ह्यूमिडिफायर लगवा लें। ये एक डिवाइस है जो हवा में नमी पैदा करती है और नाक और गले में बलगम को कम करने में मदद करती है। अपनी इम्यूनिटी को, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत करने के लिए अपनी खुराक में विटामिन A और विटामिन C से भरपूर फ्रूट्स और सब्जियां शामिल कर लें जैसे कि ऑरेंजेस, लेमन्स और कैरेट्स। इसके अलावा विटामिन C और विटामिन D के सप्लीमेंट्स भी ऐड किए जा सकते हैं। खुद को हाइड्रेटेड रखें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें।